और तीनों को सिखाते थे, ध्यान भजन सत्संग सिखाते थे। और गुरु क्या करते थे, इतना काम करवाते थे कि वह नहीं सध पाते थे तो भाग जाते थे। गुरु जी ने कहा, जाओ बेटा अपना काम करो। क्यों? पढ़ाते भी थे, समय पर ध्यान भी करवाते थे, समय पर खेती बाड़ी भी करवाते थे, समय पर बोझा भी ढुलवाते थे, है ना, सब काम करवाते थे। उपमन्यु से जब परीक्षा लेने लगे गुरुजी ने कहा, बेटा तुम गाय चराने जाते हो? हाँ गुरुदेव। कहा ठीक है, आज से तुमको आश्रम से भोजन नहीं मिलेगा और गाय चराना होगा। चलेगा गाय चराने। किसी गांव समाज में जाकर के माता बहन से कुछ मांग लिया तो आहा बच्चा है दे दो, खिला दे, चलो साधु अच्छा खिला दे। शाम को गाय लेकर के आते हैं बथान। अरे मन्नो, हाँ गुरुदेव, आज तुमको जो आश्रम से भोजन नहीं मिली तो तुमने भोजन कहाँ की? कहा गुरुदेव मांग चांग करके कर। कहा कल से तुम मांग करके नहीं खाना। तो अब तो गुरु का आज्ञा हो गई, मांग करके नहीं खाना, छोड़ दिया। वो बछड़ा जो दूध पीता था ना, तो मुंह के बगल में जो फेन होता था ना, वो फेन ये चाट लिया उपमन्यु ने। गए बथान, कहा रे उपमन्यु, आश्रम से तुम्हें भोजन नहीं मिले और मांग चांग करके खाने के लिए तुमको मना किया गया, तो तुम क्या खा करके गाय चराए हो? कहा गुरुदेव बछड़ा जो दूध पीता था ना, उसमें जो मुंह के बगल में फेन होता था ना, वो फेने चाट। ओ अच्छा, बछड़ा ने तुम्हारे ऊपर दया किया, कल से वो फेन भी नहीं चाटना है तुमको, चलेगा। जब जोरों की भूख लगी, आक का पत्ता तोड़ करके चबा लिया। आक का पत्ता आगते दूध आँख में जाए, आग का पत्ता पेट में जाए तो आँख की रोशनी खत्म हो जाता है। उपमन्यु के आँख की रोशनी समाप्त हो गई। शाम को गाय लेकर के आने लगे तो सुझवे नहीं करता था। चलते चलते एक गहरी कुआं में गिर गया। गाय बथान आ गई, उपमन्यु नहीं आ रहा। गुरुदेव ने सोचा, आहा, हमने उसे आश्रम से भोजन मना कर दिया, मांग करके खाने से मना कर दिया, बछड़ा का जो है फेन चाटना बंद करवा दिया। ओह, दुखी होकर के बच्चा कहीं चला गया। आखिर तो जंगल में होगा। और उसी बीच में क्या हुआ था, इंद्र भगवान पुआ लेकर के आए थे। उन्हें फगुआ वाला, होली वाला जो पुआ बनाती है ना मजा, वही पुआ लेकर के आए थे उपमन्यु को देने के लिए। खा लो। कहा नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव ने हमें मना कर दिया, नहीं खाओ। पुआ घुरा दिया। गुरुदेव आए,
बेटा उपमन्यु कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो। कुआं से आवाज लगाते हैं, गुरुदेव हम कुआं में गिर गया हूं। अच्छा, कुआं के पास जब आते गुरुदेव, कहा बेटा तुम कैसे गिर गए हो। सारी कथा कह सुनाया। गुरुदेव ने उसको निकाला, निकाल करके उनके आंख पर ऐसे हाथ फेरा कि भकाभक सूझने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा बेटा आज तुम गुरु योग्य हो गए हो, जाओ आज से तुमको हमने गुरु बना दिया और संसार में चल करके संसार के लोगों को तुम उपदेश करो। ऐसे गुरु का शिष्य कभी पागल हो ही नहीं सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु का ज्ञान जब ठोक ठोक करके ज्ञान गुरु ने देते हैं, वह शिष्य जब संसार में चल करके जब दहाड़ते हैं, लाखों करोड़ों आदमी हिलने लगता है। ऐसे संत मत का ज्ञान है। संत मत का ज्ञान बड़ा ठोस ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को सीखना पड़ता है, ज्ञान को समझना पड़ता है, और समझने और सीखने में समय लगता है। बिना समय से कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। बिजली यदि यहाँ कितना पावर का चलता है, 33,000 पावर में यदि ये 100 वाट का बॉल लटका दे, बोलिए 33,000 पावर में और उसे लगा दिया जा बल्ब, क्या होगा। हमारे आश्रम की कुछ दूर से वो टावर, 3 खम्भा वाली टावर की इतना मोटा मोटा तार गई है, वो करंट से भन भन करते रहता रात दिन। वहां कारीगर ने 10 फीट नीचे एक संकेत दिया है, 10 फीट के भीतर जो ऊपर जाओगे तो सीधा खींच लेगा करंट ने, है ना, सीधे खींच लेगा, उठा लेगा, वो इतना पावर है। तो इसी तरह से ऐसे हाई पावर में यदि हम सट जाएंगे तो क्या होगा। ये सब बात होती है। वो कारीगर को जानकारी है, ट्रांसफार्मर में ले जाता है, नहीं, ट्रांसफार्मर में ले जाकर उस करंट को तोड़ता है, फिर उससे छोटा ट्रांसफार्मर में देता है, उससे भी अधिक छोटा ट्रांसफार्मर में देता है। ट्रांसफार्मर में देते देते मोबाइल भी चार्ज कर लेता है। बोलिए प्रेम से कि नहीं। करंट वही है, लेकिन वह कारीगर के हवाले जब हो गए, वो कामयाब हो गए, और कारीगर के हवाले नहीं किया, वह गायब हो गए। ऐसे सदगुरु के शरण में जो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति महान होंगे। इसलिए विचार किया जाए। हाँ, रही बात दीक्षा ले लिए, सत्संगी हैं नहीं है, सो बात नहीं, लेकिन साधु के संग जब तक नहीं करेंगे तो साधु का ज्ञान होने वाला। साधु का ज्ञान होना चाहिए ना। अरे यहाँ तो बाबा लोग आए, मंच पर बैठ गए, जो विषय बनी विषय का व्याख्या कर दिया, हाँ संत मत का ज्ञान है, चलो अच्छी बात है।
सुना तो दिया, ये सुनने वाला जो पार्टी है वो कैसा है? सुनने वाला ना होना चाहिए, उसे भेजा में होना चाहिए ना ताकत। और नहीं तब तो सुनेंगे है दाई, अरे ये बाबा लोग, अब बाबू ले कहते हैं जा है ना, हम भी चला। तो कहने का मतलब संतों का शरण में जाकर के जब इस ज्ञान का अध्ययन करेंगे तभी उस ठोस ज्ञान होगा, तभी वो साधु बनेंगे। साधु का परीक्षा होती है, जब तक परीक्षा नहीं लेंगे, परीक्षा में पास नहीं करेंगे, तब तक कहेंगे बेटा अभी सीखो, तुम अभी सीखो, अभी कच्चा हो। जब MBBS बनते हैं लोग तो पहले मेढक को फाड़ करके उसका ऑपरेशन करता है। अरे मेढकवा मर जाए तो कोई केस होगा? नहीं ना होगा। लेकिन वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि देखते हैं कि इस मेढक को फाड़ करके, इसको ऑपरेशन करके, इसे सीख करके, इसे दवाई दे करके इसको चंगा बना दिया, इसको उछला दिया, उसको भेज दिया पानी में। हाँ, अब हो गई। जो मैसिन मनुष्य के पेट में है वो मैसिन मेढक के पेट में भी है। समझ में बात आ गई कि हाँ अब हम ऑपरेशन कर सकता हूँ। तब वो डिग्री प्राप्त कर ली। तो कहने का मतलब ये सब है, बहुत तरह की बातें हैं। तो इस विषय को समझना पड़ेगा कि ताकि ये विषय क्या है। विषय है सुनी समझही जन्मोदित मन मचही अति अनुराग, लहई चार फल छत तन साधु समाज प्रयाग। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास काल में थे तो पत्ते की सैया पर लेटे हुए थे राम और सीता जी। ध्यान देना, पत्ते की सैया पर भगवान क्यों लेटे हुए थे? वनवास उसको मिल गई, पिता के द्वारा चले गए वनवास, तो वहाँ कहाँ मिलेंगे उसको जो है सैया, इसलिए पत्ता की बिछावन बड़ा गद्दादार होता है। चलो बिछा लिया। नहीं, भगवान का उपदेश है उसमें भरा हुआ। जो पत्ते की सैया पर सोएंगे, पत्ते की बिछावन पर आप ध्यान करेंगे, उसका जीवन पतन हो जाएगा। राज सिंहासन पर बैठने वाले थे सुबह सुबह, रात्रि में उनका जीवन पतन हो गया था, है ना। इसलिए पत्ते की बिछावन पर ना सोना चाहिए और ना बैठ करके ध्यान करना चाहिए। काठ पर बैठ करके ध्यान करेंगे तो आपका बुद्धि काठे जैसा हो जाएगा, ना तो आगे बढ़ेंगे ना पीछे हटेंगे, काठे रह जाएंगे। कहेंगे बाबा काठ की तो चौकियों होता नहीं, तो काठ की चौकी है तो इस पर आप बिछावन बिछा लीजिए। और देखते हैं ना ये चलवा सब दिया है, ये वेलवेट देख लीजिए। इस पर देखिए गुदड़ा भाम, ये 150 में लिए हैं, यही पर सुए लिए हैं भागलपुर में, गुदड़ा भाम। क्या ये भालवेट पर ध्यान बनता नहीं है, कपड़े के आसन पर ध्यान बनता नहीं है। कम्बल की आसनी हो, देख लीजिए आसनी है, हमारी आसनी है, यह कम्बल की आसनी, छुटकी कमली है, ये ओरिजिनल कम्बल है। कम्बल की आसनी हो, नहीं तो जो अभी मकई जो करते हैं ना बोरा में, सुतली वाला बोरा में, वो बोरा सबसे 1 नंबर का आसनी होता है। हाँ, उसमें मकई नहीं करना है और ठंडी के समय में बकरिया को नहीं बढ़ा देना है। काम चला लेते थे
चलो तो 3 बजे भोर है ना, हम ध्यान करेंगे, बकरिया को उड़ा देते हैं, न तब हो जाएगी गड़बड़ी। उस आसनी को आपने पवित्र रखेंगे। जहाँ भी आइएगा, सत्संग में आइएगा तो बोरा लेते आइएगा, बिछा के बैठिएगा, ध्यान बनेगा, सत्संग बनेगा। आपने जो सुनेंगे आपकी जो है वह स्मरण शक्ति ठोस होगी। कूस की आसनी हो, जुटबला बोरा की आसनी हो, नहीं तो कंबल की आसनी हो। 3 तरह की आसनी में से किसी एक आसनी पर बैठ करके ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, संस्कार बनेगा, है ना। तो भगवान सोए हुए थे, उधर से गोह निषाद आते हैं। गोह निषाद जब आते हैं तो रामचरितमानस में कथा थोड़ा सा अंतर है ना। अध्यात्म रामायण को जब उल्टा करके देखेंगे तो गोह निषाद भगवान का बहुत बड़े प्रिय भक्त थे। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बजाइए ना तालियां। आखिरी टाइम है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। निज कर्म कृत भोग सुनु भ्राता, निज कर्म कृत भोग सोनु भ्राता, निज कर्म कृत भोग सोनु भ्राता। निज कर्मों का फल। तब भगवान ने कौन सा कर्म किए थे, प्रश्न हो जाएगा कि जिन भगवान ने सुख और दुख देते हैं, और भगवान को सुख दुख कैसे हो गए। तो भगवान किसी को ना सुख देते हैं ना तो दुख देते हैं। समझ लीजिए बढ़िया से। हे भगवान, हम ही को दुख आप दे दिए
अब पड़ोसिन को छोड़िए दिया, बोलिए अगल बगल में अड़ोसिन पड़ोसिन से बड़ा जलन होती है। तो नहीं, निज कर्मों का फल है जो अभी भोग रहे हैं, आद नहीं हो। ऐसा काम हमने कर चुके हैं जो दुख भोगना पड़ रहा है। अब मान लिया जाए कि हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, उपदेश करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन तो पर भी दुख क्यों होता है? क्या भगवान हमारे ऊपर से नजर फेर लिए हैं क्या? नहीं। आप लोगों ने जो मकई अभी काटे हैं और काट रहे हैं, क्या अभी बोए थे? बोलिए, अभी बोए थे 6 महीना पहले? नहीं, वह मकई जो बोए तो आपका कर्म हुआ, किसान का कर्म हो गए मकई बो देना। अब फल कब हुआ? 6 महीना के बाद, कि नहीं? उसी तरह से जिस समय लोग पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, वह समय उसको लगता है। जिस समय आप सत्संगी बन गए, अब पिछले कर्मों का फल का समय आ गए, तो वही फल भोगना शुरू कर दिए आपने। तब भगवान का दोष लगाते, हे भगवान है कि करला लोगों दूसरे छे सत्संगी देखो कहनो, कि नहीं? तो वह कर्मों का फल समय पर आ गए, अभी धर्म कर रहे हैं, अभी का जो फल है, अभी जो कर्म कर रहे हैं, इसका फल आगे होगा। आगे चल करके यदि वो व्यक्ति पापी भी हो जाएंगे, तो अभी जो धर्म किया है, धर्म का जो फल है, सुख, उसको मिलना शुरू हो गया। हे भगवान कितना तू नजरो है, देखिए पापी को भगवान ने दे रहे हैं हम धर्मात्माओं को। शिव महापुराण में एक छोटी सी कथा है, सुना रहा हूं, बड़ा सुंदर कथा है। एक बूढ़ी माता जी थी। वो बूढ़ी माता को एक गैया थी, एक गैया, और रोज वह गैया दूती थी और दू करके बाजार जाती थी, और बाजार में बेच करके अब भोजन पानी की सामग्री ला करके और बनाती खाती थी। उसको कोई नहीं था, नाती पोता कोई। जिसको नाती पोता है, यहाँ अभी कहे छे गे दादी नाक पकड़े छे, कान पकड़े छे, गे नानी कान पकड़ी लको, किछ कह रहे चलन हुन्ना की तो टुक टुक ताकी रहो छे बाबा नहीं, अब यो देख ले छे। बुढ़िया को कोई था नहीं, माता जी आती थी, वो भजन करती थी, ध्यान करती, अब गैया को खिलाती पिलाती थी, दूध दोती थी, वही उसका रोजी रोटी थी। भगवान शिव जी अपना कैलाशपुरी में आह भरते थे, ये बूढ़ी माता कितनी भक्तिनी है, देखिए देखिए, वह सब काम छोड़ छाड़ करके बेचारी ध्यान करती है, भजन करती है। माता पार्वती कहती, रोज रोज आ भरते हैं, कौन सा भक्ति नहीं है आपका, हमको दिखाइए तो। कहा देवी, भक्त किसी भगवान के यहाँ जाते आते नहीं है, भक्त के यहाँ ही भगवान को जाना पड़ता, नहीं तो भगवान से कोई नाता नहीं है भक्तों को। कहा
भगवान से नाता नहीं, कहना है भगवान से नाता नहीं है, नाता है भगवान की नाम से उसको है ना। भजन सत्संग से उसके जीवन में पावर हो जाता है देवी, और भगवान को वो खींच लेता अपने घर में, है ना। भक्ति से खींच लेता है। और नकली भगत भगवान के मंदिर में झुंड का झुंड जाते हैं। का अच्छा तो ठीक है, तब चला जाए। हाँ चलिए, चला ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाए, जय श्याराम करते हुए बूढ़ी माता के दरवाजे पर आ गए। और जब जय श्याराम करते करते जब आ गए तो बूढ़ी माता उधर से पानी लाई, हाँ, और पैर धुलाए, आसन दिया। महाराज रोटी बनाई हो महाराज, और गैया का दूध है महाराज, रोटी दूध खा ली। हाँ हाँ देख, बहुत जोरों की भूख लगी है, दे दो। दोनों प्राणी को भर पेट खिला। अब भर पेट खा करके जब जाने लगे, भगवान सदाशिव जी कहते हैं, हे बूढ़ी, तुमने बहुत बड़ी सेवा की, तुम्हारी सेवा पर हम अति प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद में तुम्हारी गैया मर जाए। माता पार्वती कहती है, महाराज यही उल्टा पुल्टा काम करने आए हैं मित्रलोक में। बोलिए। बेचारी ने वही गैया का दूध और रोटी खिलाई, गैया मर जाए। कहा देवी तब? कहा नहीं, कहना चाहिए, हे बूढ़ी माता, तुमको एक गैया का बदला 5 गैया हो जाए। भगवान कहते हैं, देवी जो मैंने कह दिया सो कह दिया, चलो चलो, दूध रोटी बड़ा कड़ा भोजन होता है। देखिए दूधे रोटी आज खिलेला छे रंजीत बाबू ने, देखो पानी रखल छी बगले, बड़ा कड़ा भोजन दूध रोटी। तो बाबा कहते हैं, देवी बड़ा कड़ा भोजन होता, चलो चलो चलो, कैलाशपुरी बहुत दूरी है। चल दिया। चलते 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 बीच बहियार जब जाते हैं तो प्यास लग गई। भगवान कहते हैं, देवी जोरों की प्यास लग गई है, अब क्या होगा, पानी तो कहीं है नहीं। देखा दूर में पीपल के वृक्ष के नीचे एक किसान बैठे हुए थे, एक घड़ा पानी लेकर, और इतना बड़ा सत्तू का पोटली लेकर के बैठे हुए थे, और उसके खेत में 12 हल चल रहा था। भगवान तो वेशधारी थे, महाराज पानी पिलाइए महाराज, जोरों की प्यास लगी है। पानी नहीं मिलेगी। कहा थोड़ा सा भी दीजिए महाराज। देख रहे हो 12 हरवा है, सत्तू खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, दिन भर से हल जोतवाएंगे, आगे बढ़िए, पानी नहीं मिलेगी। महाराज थोड़ा सा पानी, एक को चूली दीजिए महाराज, कंठ सूखे जा रहा है। अगदी नहीं हो, तंग करेगा। देखते हो डंडा, डंडा जब उठाया, साधु बाबा पीछे हट जाते हैं। अब पीछे हटते हुए कहते हैं, जाओ किसान, तुमने एक चुल्लू पानी तक दान नहीं की, तुम्हें श्राप देता हूं। आज तो तुम्हारी खेत में 12 हल चल रहा है, कल से 12 दूना 24 चलेगा, श्राप दे रहा हूं। माता पार्वती आग हो गई। महाराज यही उल्टा पुल्टा काज करने आए हैं मृतलोक में। जिसने एक चुल्लू तक पानी तक दान नहीं किया और उसे आशीर्वाद कर दिए, अब बूढ़ी माता दूध रोटी खिला करके आदर की, उसको श्राप दे दिए। कहा देवी उस समय तो प्यास भी नहीं लगी थी, अभी प्यास लगी है, अभी समझाने का विषय नहीं है।
चलो चलो कैलाशपुरी। चले गए कैलाशपुरी। अब बूढ़ी माता को 5 गैया दे देते भगवान ने, तो गैया का सेवा करती कि ध्यान करती? बोलिए। अब रोज हम सब गाते हैं, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं। बड़ा मजा आता है बोलने में, है ना। तो यहां भगवान क्या करते हैं, परीक्षा में उसका संपत्ति ये ले लेते हैं, भक्ति दे देते हैं। अतः बूढ़ी माता ने देखा गैया ही रोजी रोटी थी और उसी के ऊपर हमें मोह थी। आज छोड़ो, भले गैया मर गई, अब हम स्वतंत्र हो गई, ना उसको दूंगी, ना खिलाऊंगी पिलाऊंगी, ना बाजार जाऊंगी, ना कहीं जाऊंगी। बस वह उसी झोपड़ी में बैठ करके ध्यान में चली गई। श्री सद्गुरु महाराज की। ध्यान करते 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 भगवान सदाशिव जी का विमान आई और विमान पर चढ़ा करके बूढ़ी माता को 1000 देव कन्या ने पंखा झेलती हुई जय जयकारा करते हुए भगवान के विमान पर चढ़ा करके ले जा रहे थे। भगवान सदाशिव जी कहते हैं, हे देवी, वही बूढ़ी है जिसने दूध रोटी खिलाई थी, देख लो अभी उसका जीवन। आहा प्रभु, धन्य है प्रभु, यही रहस्य हम नहीं जानती थी। एक तरफ दिखावा दिखा दिया भगवान ने कंगाल, और दूसरे तरफ मालो माल। यही समझ में भक्ति का मर्म आज तक लोग नहीं जान पा रहे हैं। लेगा कुछ दिनों के बाद दिन दूना रात चौगुना, उस पापी को धन पर धन, धन पर धन, अंबार लग रही थी धन। गांव समाज के लोग कहते थे भगवान भी दू नजरा, देखिए पापी को धन उधियार, और सत्संगी का धन में गड़बड़ी हो रही है ना। गड़बड़ाइएगा ना, भगवान दे रहे हैं, खाली लगता है। हाँ, तब जो है वह किसान के लिए 1000 जमदूत आ गए। ये रोड के उस पार तक भाला, बड़का बड़का भाला दूरे से खचाक भोग देते थे। पकड़ा पलंग पर से, खींचिए तो लिया। और जब चारों तरफ से जमदूतों ने चुटियाने लगा, और तब चिल्लाता है, बचाओ बेटा बचाओ, बेटी बचाओ, पत्नी बचाओ, भाई बंधु बचाओ, गांव समाज बचाओ। सब ने कहते भले पापी को हो लो छ ना। देखिएगा, कोई बचाने के लिए करिले हो गुरु के भजना, हमार मनवा करिले हो गुरु के भजना, हमार मनवा। भगति कबूल ले मनमा, बाहर यहीले पहले बैमना, हमार मनवा बाहर कर ले हो गुरु के भजन,
साथ जई तो कुल ए कुल परिवार तोहरा संग हूँ न साथ जई तो ए सब कोई होई तो तू समनावा हमार मनावा सब ए सब कोई होई तो दूसरा मनमा हमार मनमा सब जब याम राजा यही तो पकड़ी तोरा ले जई तो जब याम ए चल तो ना ये को बहानावा हमार मनावा चल तो न ये को बहानावा करी ले हो गुरु के भजनवा हमार मनवा करी ए रामदास तोहरा से विनती करो रे मनमा राम ए सतगुरु जपिले निस दिनवा हमार मनवा सतगुरु जपिले निस दिनवा हमार मनवा। जब जमदूतों ने चुटियाना शुरू किया, कोई बचाने के लिए नहीं आए, चिल्ला चिल्ला करके प्राण त्याग रहा। भगवान सदाशिव जी कहते हैं, हे देवी, एक चुल्लू पानी तक जिसने दान नहीं किया था वही किसान है देवी। देख लो, माता पार्वती का धन्य हो प्रभु, आप न्यायाधीश हैं महाराज।